बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर देंगे। मैरिट पर एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में वजूहात नहीं दी। एहतसाब अदालत के फैसले की फाइंडिंग नहीं आई। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, एहतसाब अदालत के फैसले की वजूहात हमारे सामने नहीं। अगर ट्रायल कोर्ट से बरियत की दरख्वास्त खारिज हो जाती है तो फिर ये जाने, इनके मसाइल जाने। बाज़ अफराद कहते हैं अमेरिका से कॉल आने की देर है, बानी पीटीआई को अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। निहायत अदब के साथ अर्ज है, नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी। नवाज शरीफ ने इनकार किया और एटमी धमाका भी किया। फिर मुशर्रफ को कॉल आई, वो लेट गया और जो हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी हुआ। 9/11 वाली जंग बंद हो चुकी, अफगानिस्तान में अमन है। पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दी की शक्ल में उसके नतायज भुगत रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान और अमेरिका पुराने दोस्त और शराकतदार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि हम एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात के हामिल हैं। वज़ीर आज़म सऊदीया में 11 नवंबर को इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ बाकू में मौसमियाती तब्दीलियों पर कॉप कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। चीनी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात जारी है। पाक ईरान सरहद पर मुश्तरका ऑपरेशन की बात गलत है। ये सोशल मीडिया की खबर है जो दहशत गर्दों ने फैलाई। हुकूमत ने सर्विसेज चीफ्स और अदलिया से मुतल्लिक कानून साजी पार्लिमानी रवायात के बरक्स की। अपोजिशन के हाथ में एहतजाज करना है जो हम कर रहे हैं। बानी पीटीआई के साथ जेल में जो सलूक किया जा रहा है वो काबिल मजम्मत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम, कहा साथियों की बानी पीटीआई तक रसाई नहीं हो रही। बानी पीटीआई को जेल में पानी नहीं दिया जा रहा। मरकजी हुकूमत में आईन और कानून का फुकदान है। हुकूमत IMF के टारगेट पूरे नहीं कर सकती, इसीलिए झूठ बोल रही है। इनको मिनी बजट लाना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पुलिस छापे के दौरान तोड़फोड़। KP हुकूमत का IG इस्लामाबाद और 100 पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला। मुकदमा पेशावर में दर्ज किया जाएगा। तोड़फोड़, चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दफात लगाई जाएंगी। जरा के मुताबिक छापे के दौरान तोड़फोड़ से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आला KP और अरकान असम्बली की कीमती अशिया भी गायब हैं। सूबाई काबीना के इजलास में KP हाउस में नुकसान की रिपोर्ट पेश की गई। मुशीर इत्तलात KP का कहना है कि मुकदमा दर्ज करने का फैसला काबीना इजलास में हुआ। इस्लामाबाद में भी FIR के इंदराज की दरख्वास्त देंगे। सुप्रीम कोर्ट में इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतालिक इजलास। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में दहशतगर्दी से मुतालिक मुकदमात के हवाले से लाहेअमल बनाने पर गौर। इंतजामी जजेस अमल दरामद रिपोर्ट के साथ इजलास में मौजूद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी लगा दी। कमर्शियल जनरेटर्स में आलूदगी को कंट्रोल करने वाला आला 7 दिन में नस्ब करने का हुक्म। आला ना लगाने वाले जनरेटर्स को सील करने का हुक्म। अदालत ने स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा हॉटस्पॉट एरिया से तजावुजात को हटाया जाए ताकि ट्रैफिक का बहाव रुकने से आलूदगी न बने। DG माहौलियात के इक़दाम से भी माहौलियाती तब्दीलियों पर फर्क पैदा होगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पर समात। नैब ने केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। नैब ने एहतसाब अदालत से रेफरेंस वापस भेजने का जवाब जमा करा दिया। कहा इस रेफरेंस की मजमूई मालियत 4 करोड़ 82 लाख रुपए है। ये केस अब नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ से जायद का फ्रॉड नैब के दायरा इख्तियार में आता है।
एहतसाब अदालत नैब रिपोर्ट की रोशनी में फैसला करेगी। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आजम सवाती का रिमांड दिया। आजम सवाती को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। आजम सवाती पर दहशतगर्दी दफात के तहत थाना टैक्सिला में मुकदमा दर्ज है। आजम सवाती पर जलाओ गिराव, तोड़फोड़, हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है। पीआईए निजकारी के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप की 1.25 खरब रुपए से जायद की पेशकश। अल नेहान ग्रुप ने वजीर निजकारी, वजीर हवाबाजी, वजीर दिफा समेत मुतल्लिका हुकाम को ईमेल कर दी। पीआईए के 250 अरब रुपए के वाजबात की अदायगी की भी पेशकश। मुलाजमीन की छांटी न करने, मरहलावार 30 तनख्वाहों में 100% इजाफा देने की भी पेशकश। कौमी एयरलाइन के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लान समेत फ्लाइट में जदीद तैयारों की शमूलियत की भी यकीन दहानी। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स का एडिलेड में आखिरी ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान का दूसरे मैच के लिए रेगुलर स्पिनर्स के साथ जाने का इम्कान। फैसल अकरम या अरफात मिनहास की एंट्री होगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को रेस्ट दिए जाने का इम्कान। कौमी क्रिकेटर्स का हेड कोच जसन गिल्स्पी की एडिलेड क्रिकेट अकेडमी का भी दौरा, ट्रेनिंग सेंटर का जायजा लिया। पीआईए निजकारी के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप की 1.25 खरब रुपए से जायद की पेशकश। अल नेहान ग्रुप ने वजीर निजकारी, वजीर हवाबाजी, वजीर दिफा समेत मुतल्लिका हुकाम को ईमेल कर दी। पीआईए के 250 अरब रुपए के वाजबात की अदायगी की भी पेशकश। मुलाजमीन की छांटी न करने, मरहलावार 30 तनख्वाहों में 100% इजाफा देने की भी पेशकश। कौमी एयरलाइन के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लान समेत फ्लाइट में जदीद तैयारों की शमूलियत की भी यकीन दहानी। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स का एडिलेड में आखिरी ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान का दूसरे मैच के लिए रेगुलर स्पिनर्स के साथ जाने का इम्कान। फैसल अकरम या अरफात मिनहास की एंट्री होगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को रेस्ट दिए जाने का इम्कान। कौमी क्रिकेटर्स का हेड कोच जसन गिल्स्पी की एडिलेड क्रिकेट अकेडमी का भी दौरा, ट्रेनिंग सेंटर का जायजा लिया।